एक दिन शाम के समय पिताजी अपने बेटे रोहित को पास बुलाकर बोले, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? रोहित, जो उस समय खेल रहा था, थोड़ी अनमने ढंग से जवाब दिया, ठीक ठाक पिताजी। पिताजी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा ये बताओ कि तुमने कितने टेबल्स याद कर लिए हैं? रोहित ने गर्व से कहा, 20 तक कर लिया है पिताजी। पिताजी ने सर हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छा बेटा, लेकिन याद रखना इन टेबल्स का उपयोग सही समय पर करना सबसे जरूरी होता है। रोहित ने कुछ ना समझते हुए कहा, पर पिताजी ये टेबल का जीवन में क्या उपयोग? पिताजी ने हल्के हंसी के साथ कहा, समय आने पर मैं तुम्हें समझा दूंगा। कुछ दिनों बाद पिताजी ने रोहित को 100 रुपये का नोट देते हुए कहा, बेटा दुकान से 3 रुपये के 15 पेन लेकर आओ, ध्यान से हिसाब करके वापस आना। रोहित उत्साहित था, उसे लगा कि यह काम बहुत आसान है। वह दौड़ते हुए दुकान पर गया और पेन लेकर घर आ गया। लेकिन जब वह पिताजी के पास पहुंचा तो पिताजी ने उससे पूछा, बचे हुए पैसे कितने हैं? रोहित ने पैसे निकाल कर गिने और बोले, 45 बचे हैं पिताजी। पिताजी ने माथे पर हल्की शिकन लाते हुए कहा, कुछ तो गड़बड़ है बेटा, चलो फिर से हिसाब लगाते हैं। एक पेन का दाम 3 रुपये है और तुमने 15 पेन लिए, तो कुल कितने हुए? रोहित ने कुछ देर सोचा और फिर धीरे से बोला, 45। पिताजी ने फिर कहा, ठीक है, अब तुमने 100 रुपये दिए थे, तो बचत कितने होने चाहिए थी? रोहित ने गिनती करने की कोशिश की, लेकिन वह थोड़ी उलझन में था। पिताजी ने समझाते हुए कहा, 100 रुपये में से 45 निकालने पर बचे 55 होने चाहिए थे, लेकिन तुम्हें 45 लेकर आए हो, यानी कि 10 रुपये कम है। यही मैंने कहा था बेटा, टेबल्स को सही समय पर उपयोग में लाना सीखो। अब जाओ और दुकानदार से बाकी के 10 रुपये वापस लेकर आओ। रोहित थोड़ा नाराज था और जल्दबाजी में दुकानदार के पास पहुंचा। उसने गुस्से में दुकानदार से कहा, आपने मुझे 10 रुपये कम दिए हैं। दुकानदार, जो पिताजी का पुराना दोस्त था, मुस्कुराया और बिना कुछ कहे उसे 10 रुपये वापस दे दिए। रोहित की नाराजगी थोड़ी शांत हो गई, लेकिन वह सोच में पड़ गया कि ऐसा क्यों हुआ। कुछ दिन बाद पिताजी ने रोहित को अपने पास बुलाया और उसे बताया, बेटा मैंने दुकानदार को पहले ही कहा था कि वह जानबूझकर तुम्हें 10 रुपये कम दे। मैंने यह इसलिए किया ताकि तुम सीख सको कि टेबल्स और गणित का उपयोग सही समय पर कैसे करना है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में या ध्यान न देकर गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन सही शिक्षा वही है जो समय पर काम आए। यह सुनकर रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत दौड़ते हुए दुकानदार के पास जाकर उनसे माफी मांगी
और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। दुकानदार ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, असली शिक्षा वही है जो तुम्हें जीवन में सही रास्ता दिखाए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जब हम उसे सही समय पर उपयोग में लाएं, गणित की तरह जीवन में भी सही ज्ञान और समझ हमें सफलता की ओर ले जाती है।